अफगानिस्तान की आन बान और शान राशिद खान ने हिस्ट्री के पन्नों में अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर लिया है, क्योंकि वो टी20 हिस्ट्री में पहले गेंदबाज बन गए हैं जिनके पास 650 विकेट्स आ गई। अब आप सोचो, टी20 की हिस्ट्री में आज तक किसी भी बॉलर ने 650 नहीं लिया। तो इसका मतलब यह है कि जो हम अक्सर कहते हैं ना रिकॉर्ड्स के बारे में, जो हम बात करते हैं कि फास्टेस्ट 100 या फास्टेस्ट 200 या फास्टेस्ट 300, यहां पर फास्टेस्ट की बात नहीं हो रही, यहां पर फर्स्ट की बात हो रही है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इनसे नीचे जो दूसरा नाम है वो है डीजे ब्रावो का। ड्वेन ब्रावो ने 631 विकेट्स लिए थे, जो कि हाईएस्ट था, जिसको राशिद खान तोड़ चुके थे, लेकिन अब उन्होंने एक नई जगह अपना नाम दर्ज कर लिया। अब अगर आप इस लिस्ट को देखते हो तो एक चीज नोटिस करोगे कि जो बड़े नाम हैं वो राशिद से ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन विकेट राशिद से कम है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, सुनील नारायण ने 589 विकेट लिए हैं 554 मैचेस में। अभी राशिद का 500 मैच कंप्लीट भी नहीं हुआ है। ड्वेन ब्रावो के पास 631 विकेट है 502 मैचेस में, और राशिद फिलहाल 482 मैचेस में 652 ले चुके हैं। और चौथा नाम जो है वो इमरान ताहिर का है, जिनके पास 482 मैचेस और 547 विकेट। सो इनके नीचे सारे के सारे रह गए, राशिद 650 क्रॉस कर गए। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यह कारनामा दी 100 में हुआ है, बट उससे पहले वो लोग जो एशियन रीजन से इस मैच को देख रहे थे, या फिर इस वीडियो को एशिया से देख रहे हैं, एशिया से मतलब आप इंडिया के हो सकते हैं, पाकिस्तान के हो सकते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर वो कंट्री से जिनकी टीम एशिया कप में खेलने वाली है, आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। और वो इसलिए क्योंकि राशिद खान की ये वाली जो फॉर्म है ना, जो आईपीएल में थी वो चली गई है, और जो अभी दी 100 वाली है, अगर इस फॉर्म से राशिद खान यूएई पहुंच गए तो फिर आप ये समझ लो कि एक बार फिर से आपको अफगानिस्तान कुछ वैसे ही मैचेस दिखाएगा जैसे टी20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप में दिखाए, जहां पर बड़ी बड़ी टीमों को डिफीट कर दिया। लेकिन इस बार तो यूएई में हो रहा है भाई। यूएई जो है वो अफगानिस्तान का घर है। इनफैक्ट अगर मैं आपको राशिद खान के कुछ नंबर्स बताऊं तो आप थोड़ा सा घबरा जाओगे सुन करके, लेकिन सुनना जरूर। राशिद खान ने यूएई में सबसे ज्यादा टी20 मैचेस खेले। अगर मैं टी20 इंटरनेशनल मैचेस की बात करूं, सबसे ज्यादा राशिद खान ने अगर कहीं टी20 इंटरनेशनल खेला है तो वो यूएई में खेला है। राशिद खान ने यूएई में 126 ओवर डाले हैं। किसी और कंट्री में उन्होंने 100 ओवर भी नहीं डाले हैं टी20 में। मतलब सबसे ज्यादा गेंदबाजी उन्होंने यूएई में करी है। विकेट्स उनके पास 53 है, और सबसे अच्छा इकोनॉमी उनका यूएई में है, जहां एशिया कप होने वाला। उनका टी20 में इकोनॉमी जो है वो 5.5 का है। अब आप सोच लो, 5.5 का इकोनॉमी उनका यूएई में, उसी यूएई में एशिया कप होने वाला है। सबसे ज्यादा फोरफर उन्होंने यूएई में ही ली है। तो भैया इस बार जो एशिया कप यूएई में होने वाला है, जितनी भी टीम है, हालांकि इंडिया जो है उनसे ग्रुप स्टेज में नहीं मिलेगी, लेकिन उनसे ग्रुप स्टेज में मिलेंगी बांग्लादेश मिलेंगी, उनसे ग्रुप स्टेज में श्रीलंका मिलेगी, हांगकांग मिलेगी। तो इन टीमों को समझ जाना होगा कि भाई किस तरह की तैयारी करके आना है। बिकॉज बीइंग ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे कहते हो कि यूएई में बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान हो रहा है तो मैं अफगानिस्तान का साइड लूंगा। अगर आप मुझसे कहते हो कि यूएई में श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान हो रहा है, मैं फिर भी अफगानिस्तान का साइड लूंगा। और अगर आप हांगकांग कहोगे तो जाहिर सी बात है आप अफगानिस्तान का साइड लोगे। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो ग्रुप स्टेज से क्रॉस होकर के आगे आए, और फिर आगे आकर के कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान और इंडिया से मिलेंगे, और वहां पर जो टक्कर होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। और अफगानिस्तान ने कुछ टाइम पहले, जैसे अफगानिस्तान के कप्तान जो ओडीआई कप्तान हशमतुल्लाह शहीद, उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी इंडिया को भी हराएंगे। इंडिया को अभी तक नहीं हराया उन्होंने इंटरनेशनल में, लेकिन कहा था कि हमारा एक टारगेट वो भी है। और जाहिर सी बात है, जब वो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप में हरा दिया, तो बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने हराया है। सो उनका टारगेट इंडिया भी है। सो यस, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान जब एशिया कप में कहीं पर अगर देखने को मिलता है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक बात तय है कि अफगानिस्तान यूएई में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। वहां उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी हराया। खैर, आपको अगर दी 100 के बारे में बताऊं, जहां पर उन्होंने 652 विकेट अपनी फिलहाल कंप्लीट की है टी20, ओवरऑल टी20 में, जिसमें आईपीएल भी आता है, जिसमें इंटरनेशनल भी आता है, जिसमें दी 100 भी आता है, और जितनी लीग्स वो खेलते हैं सब आता है। सो उन्होंने वहां पर एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी, और जहां पर लोग कह रहे थे लगातार कि यार राशिद का जो प्राइम है ना वो अब नीचे चला गया है, तो उन्होंने एक बार फिर से बताया कि भैया जो क्लास है ना वो परमानेंट रहती है, फॉर्म कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। राशिद ने ओवल इनविंसिबल के लिए डेब्यू किया, और अपनी ओपनिंग क्लैश में लंदन स्पिरिट के खिलाफ, जो कि लॉर्ड्स में हो रहा था 5 अगस्त को, वहां पर उन्होंने 3 विकेट लिए, सिर्फ और सिर्फ 11 रन देकर के 20 बॉल के स्पेल में। दी 100 में आपको पता है 100 बॉल्स होती है, 20 बॉल फेंकते हैं, वहां ओवरऑल सिस्टम नहीं होता है, वहां 20 बॉल जो है एक गेंदबाज फेंकता है। तो 20 बॉल में 11 रन उन्होंने दिए और 3 विकेट लिए। टिपिकल राशिद खान वाला ओवर। वो पिच थोड़ी सी ग्रिप कर रही थी, थोड़ी सी टर्न उस पिच में मिल रहा था, और जहां पर ग्रिप और टर्न मिलता है भाई, वहां पर राशिद खान जो है वो नहीं छोड़ते हैं। तो यस, जो आईपीएल का स्ट्रगल था वो रह गया एक तरफ। कभी कभी
फॉर्म जो है वो डिक्लाइन जरूर होती है, लेकिन दी 100 में आकर के एक बार फिर से राशिद हीरो भी बन गए और माइलस्टोन को भी टच कर लिया। आईपीएल में उन्होंने 15 मैचेस खेले थे, विकेट मिले थे सिर्फ 9, इकोनॉमी उनका 9 से ऊपर का चला गया था और एवरेज उनका 60 का पहुंच चुका था। सो यस, वहां पर मानना पड़ेगा कि फॉर्म जो है वो खराब थी, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि एशिया कप आने से पहले पहले ये फॉर्म आना थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है हांगकांग के लिए, बांग्लादेश के लिए और श्रीलंका के लिए, और उसके अलावा और जो टीमें आगे उनसे मिलने वाली उन सब टीम के लिए। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भैया यूएई में इनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा, और सिर्फ इनका नहीं, पूरी की पूरी अफगानिस्तान टीम जो है वो यूएई में ही मैचेस खेलती है, तो उनका जो घर है वो यूएई है। सो आप समझ लो इस बात से कि एशिया कप जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। खैर, राशिद खान की हम अच्छी परफॉर्मेंस का इंतजार करेंगे, अच्छी क्रिकेट का इंतजार करेंगे। फिलहाल वो दी 100 में तबाही मचाएं और फिर उसके बाद जब वो एशिया कप पहुंचेंगे तब देखते हैं किस तरह का कारनामा करते हैं। बट यस, करामती खान ने कुछ जबरदस्त गेंदबाजी की है और 652 विकेट, जो कि हाईएस्ट एवर इन टी20 है, वो लेने वाले गेंदबाज बन गए। खैर, आपका क्या मिजाज है? आपको क्या लगता है कि क्या राशिद खान एशिया कप में इतने ही घातक होंगे, और क्या अफगानिस्तान एक बार फिर से कुछ जबरदस्त टूर्नामेंट हमें एशिया कप में आकर दिखाएगी, और दिखाएगी तो कहां तक वो जा सकते हैं? कैन दे विन एशिया कप दिस टाइम? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।